दोस्तों, जो कोई लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है, उन्हें पोशाक धारण करवाता है, भोजन करवाता है, दूध पिलाता है, स्नान करवाता है, उनकी बातें करता है, आपको उनसे मिलकर हंसी आती है। उनकी हरकतें देखकर आपको लगता है कि ये व्यक्ति पागल है, कैसी हरकतें करता है। कोई मूर्ति दूध पी सकती है, कोई मूर्ति भोजन कर सकती है। सब कहते मेरे लड्डू गोपाल ऐसे, मेरे लड्डू गोपाल ऐसे, सब तो बातें हैं, बोलते हैं। ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये प्रसंग सुनिए बड़े ध्यान से। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। स्वागत करती हूं आप सबके आपके YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर, और आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, मोहाली पंजाब में रहने वाले अजय कुमार जी बताते हैं कि मेरी भगवान में कोई आस्था नहीं थी। मैं श्री कृष्ण को बिल्कुल नहीं मानता था। कभी परिवार के लोगों ने, दोस्तों ने कहा कि चलो भैया मंदिर है, मस्तक झुका लो। भगवान के सामने तो झुका लिया। नशा भी करता था, आदतें बहुत बुरी थी, आस्था न कोई विश्वास नहीं था। समय ऐसे ही बीत रहा था। अचानक से एक दिन हुआ क्या, इनके छोटे भाई मलेशिया गए हुए थे काम के सिलसिले में। कोरोना का समय था। इनको खबर आई कि छोटे भाई जो हैं अमित, उनको मलेशिया पुलिस ने पकड़ लिया। वहां वे गिरफ्तार हो गए। जेल में यह बात सुनकर अजय घबरा गए। अजय ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके दोस्तों से संपर्क किया, पता लगा कि यहाँ कामकाज बंद किया गया था। भाई जो है गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा था, मतलब काम करना ही बंद था। और वह इसलिए काम कर रहा था क्योंकि भोजन करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, दवाइयों के लिए पैसे की आवश्यकता होती तो साधारण ही काम कर रहा था, लेकिन वहाँ काम करना ही बंद था, इसलिए वह गैर कानूनी हो गया। तो भाई को पुलिस ने पकड़ लिया। अजय ने संपर्क किया उन सब दोस्तों से जो उनके आसपास थे, पंजाब से गए हुए थे, भाई के साथ थे। कई दोस्तों को पकड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कैसे मदद करे। मम्मी पापा को बता नहीं सकता था क्योंकि उनकी तबीयत वैसे ही खराब रहती। अजय बताते हैं कि मेरी बहन की शादी हो गई थी। उनके घर कभी कभार उनसे मिलने जाता था तो मैं देखता था कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती, उनसे लाड करती, उनसे प्यार करती, उन्हें दूध पिलाती है, पोशाक धारण करवाती है, स्नान करवाती है, बिल्कुल ऐसी बातें करती है जैसे वे साक्षात वहाँ पर हो। और ये सब करते देखकर मुझे बड़ी हंसी आती थी कि बहन जो है वे पगला गई है, पागल हो गई है। बताओ, खामखा लाड प्यार करती है, ऐसे थोड़ी होते हैं भगवान। तो अजय को इन बातों पर हंसी आती थी, लेकिन बहन को कुछ कहते नहीं थे। अब अजय जिस दुविधा में से गुजर रहे थे, उस दुविधा को किसी को बता भी नहीं सकते थे। किसे बताते, किससे साझा करे, अपनी कोशिशें कर रहे थे, लेकिन कोई भी उपाय नहीं निकल रहा था कि किस तरह से भाई को वहां से बाहर निकाला जाए। कुछ दिन बाद पता लगा कि सारे दोस्तों को पुलिस ने छोड़ दिया है, सिर्फ भाई अंदर। अजय घबरा गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर कई दिन से इनके भाई का फोन नहीं आया था, तो मम्मी पापा पूछने लगे कि बेटा फोन लगाओ, अमित को कई दिन से फोन नहीं आया है। रोज फोन करता था, अभी फोन क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। अजय बताते हैं कि मैं क्या जवाब देता, मुझे तो सारी बात पता थी पर मेरे पास जवाब नहीं था। अजय अपनी बहन के घर गए, वहाँ देखा कि बहन जो है लड्डू गोपाल जी से वही लाड प्यार कर रही है, लड्डू गोपाल जी से बातें कर रही है। अजय से रहा नहीं गया। अजय ने अपनी बहन को बताया कि सुनो, इस समस्या से मैं गुजर रहा हूँ, अमित के साथ मलेशिया में यह हुआ है, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मम्मी पापा को कैसे बताऊँ मैं। अजय की बहन और जीजा जी यह बात सुन रहे थे तो बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर भाई, मेरे ठाकुर जी है ना, सब करते हैं, तू घबरा मत। जब तक ठाकुर जी है कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि अजय की बहन ने प्रागढ़ विश्वास करके अपने ठाकुर जी पर, अजय की बहन ने कहा कि सुन, चल वृंदावन चलते हैं, ठाकुर जी को अर्जी लगाएंगे। और अजय का परिवार और बहन का परिवार दोनों जा पहुंचे वृंदावन। रात्रि में ये लोग होटल पहुंचे वृंदावन में। सुबह 4 बजे अजय की बहन ने, उनके जीजाजी ने इनको उठा दिया कि चलो हम परिक्रमा पर चलेंगे, और ये सारे लोग तैयार होकर परिक्रमा पर गए। अजय बताते हैं कि जैसे जैसे मैं परिक्रमा कर रहा था और मेरी बहन बता रही थी कि मेरे ठाकुर जी यहाँ खेलते थे, यह गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था,
मेरे ठाकुर जी यहाँ रहते थे, ऐसी लीलाएं की उन्होंने, यहाँ पर भागते थे, मेरे कन्हैया ऐसे बैठे रहते थे। मेरे मोर पंख धारी और ठाकुर जी की लीलाएं बताने लगी। जैसे जैसे बहन लीलाएं बता रही थी, अजय के मन में एक उमंग जागृत हो रही थी। अजय सब कुछ भूल गए थे। अजय के मन में बस एक बात आ रही थी, मिलना है मुझे ठाकुर जी से, मेरे ठाकुर जी से मिलना है, एक बार ठाकुर जी से मिलना है। अजय बताते हैं कि परिक्रमा करते करते मन में भाव उत्पन्न होता रहा कि बस ठाकुर जी से मिलना है। उसके बाद अजय और पूरा परिवार, बहन का परिवार ठाकुर जी से मिलने गए बांके बिहारी जी के मंदिर में। अजय बताते हैं कि जब मैंने बांके बिहारी जी को मैंने देखा तो मैं देखता रह गया। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे ठाकुर को देखे और उसके बाद स्थिर ना हो जाए। जब मेरे ठाकुर के सामने कोई पहुंचता है ना, उन आंखों को देखता है ना, तो बस देखता रह जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। वहां चाहे कितनी भी भीड़ हो, कितना भी धक्का मुक्की हो रहा हो, आपको किसी चीज का एहसास नहीं होता। कितना भी शोर हो, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। जब ठाकुर जी को आप देखते हैं ना, उनके नेत्रों को देखते हैं, और जब ठाकुर जी आपको देख रहे होते, सच में आपके और ठाकुर जी के बीच में कुछ नहीं होता। यही मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि आपके और ईश्वर के बीच में कुछ भी नहीं है, आपका सीधा संबंध है उससे। वही अजय के साथ हो रहा था दोस्तों। अजय बताते हैं कि जब मैंने ठाकुर जी को देखा तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू धारा बहने लगी, मैं जोर जोर से रोने लगा। मुझे इस बात का पछतावा हो रहा था कि मैं इसी धरती पर था, पर आज तक मैं क्यों नहीं मिलने आया, मेरे कन्हैया से क्यों नहीं मिलने आया, मेरे ठाकुर जी से मुझे इतनी देर कैसे हो गई। अजय बहुत भाव विभोर हो गए, ठाकुर जी को अपनी बात बताई। अजय बताते हैं, मेरा वहां से वापस आने का मन नहीं था। मंदिर में जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। मेरा मन किया कि बस यहीं रह जाऊं, सब कुछ भूल चुका था मैं। आज बताते हैं कि उसके बाद बहन ने और जीजाजी ने कहा कि चलो, ये लोग बरसाना गए, राधा रानी से मिलने गए। जब राधा रानी से मिलने गए तो अजय ने अपनी पत्नी से कहा कि हम भी लड्डू गोपाल को यहाँ से लेकर जाएंगे। वहां से लड्डू गोपाल जी लाए और वहां से लड्डू गोपाल लाए और उनका नाम रखा गोपू। तब बहन ने बताया कि किस तरह से भगवान को स्थापित करना। अजय बताते हैं कि जब अगले दिन भगवान को, लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित कर रहे थे, मम्मी पापा वहां थे, इनकी पत्नी वहां पर थी, यह थे, लगातार रो रहे थे। अजय मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इनका मजाक उड़ाता था, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इन पर हंसता था और आज ये स्वयं साक्षात मेरे सामने है। ईश्वर का प्रेम आपके प्रति प्रगाढ़ है। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ईश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं दोस्तों। अजय लगातार रो रहे थे, भाव विभोर थे, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे ठाकुर जी से मिलकर, गोपू से मिलके। अजय बताते हैं कि अगले 15 दिन में भाई वहां की जेल से रिहा हुआ और वापस भारत आ गया। अजय बताते हैं कुछ ही दिनों में परिवार वालों ने उसकी शादी कर दी। अभी हाल ही में उनको एक बेटा भी हुआ है। अजय बताते हैं कि जीवन में बहुत सारे बदलाव जब से गोपू आए हैं, मैं निश्चिंत हो गया हूँ, किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, हर पल चमत्कार देखता हूँ। अपने गोपू को, अपने लड्डू गोपाल का, अपने कन्हैया का जीवन सुख में है। मेरा भी, भाई का भी, मेरी बहन ने मुझे मेरे ठाकुर जी से मिलवाया है, मेरे कन्हैया से मिलवाया है। अजय आज खुशहाल है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो और उसका परिवार हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, सुरक्षित रहे। दोस्तों, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। ईश्वर हर पल आपके साथ है। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं साक्षी भाव में हर समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब तुम विश्वास कर लोगे तो तुम्हें वह नेत्र प्रदान करूंगा जिससे तुम मुझे देख पाओगे। ईश्वर हर पल आपके साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं। हमें कई बार लगता है कि बहुत दिन से मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ, ईश्वर सुन नहीं रहे हैं। ईश्वर सुनते सब कुछ है, पर करते तब है जब हमारे लिए बेहतर समय होता है, जब सब कुछ हमारे लिए सही होता है। आप सबको याद होगा, अर्जुन ने बहुत कष्ट झेले, लेकिन अर्जुन को जब जीत का श्रेय देना था तो भगवान ने सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर दी थी। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, आपकी भी विजय होगी, हम सबकी विजय होगी।
होगी। हम सबकी विजय के लिए हमारे ईश्वर सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बस विश्वास रखिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने विश्वास को आप मजबूत कीजिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।